हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 9 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मतलब सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सारे फार्मूलाज को पढ़ेंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूलाज को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ जो है आपको ये जो भी चीज़ें हम बताएंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी फ्रेंड्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे आप नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं कि इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, सॉरी, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और इसमें जो है होल नंबर्स क्या होते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा, इसको ब्रीफली थोड़ा समझा रहे हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये होल नंबर होता है। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, नेचुरल नंबर्स और उसके नेगेटिव। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं डॉट डॉट प्लस माइनस इनफाइनाइट। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो मिडल में होता है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, और आई मतलब इंटीजर को कैपिटल जेड से भी लिखते हैं, राइट फ्रेंड। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक, इसके बाद में हम लोग ये भी समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इसका ये जो चैप्टर है ये रियल नंबर और उस जो रियल नंबर बनते हैं रैशनल और इरेशनल, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रियल नंबर क्या होता है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है यहाँ पे कि x कोई भी नंबर, मतलब एक कोई नंबर है x, वो रियल कब होगा, रियल नंबर होगा, ये नंबर रियल होगा इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी नंबर, मतलब मैंने कहा है ये नंबर x रियल नंबर होगा अगर एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रियल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर हम देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर देखें कि अगर हम कहें कि अंडर रूट 2 क्या रियल नंबर है, मतलब किसी भी नंबर को हम अगर चेक करना हो कि ये नंबर रियल है कि नॉट रियल है, तो क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग कब रियल कहेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करें। तो ये वैल्यू देखिए, इससे हम एक चीज़ समझेंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर या तो ग्रेटर दैन जीरो होगा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन जीरो का मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, राइट। अब देखो बेटा, स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर रूट कैंसिल करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो क्या आ रही है, 2। 2 कैसा होता है, ग्रेटर दैन जीरो होता है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रियल नंबर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो, जैसे हम कहें कि अंडर रूट -3 कैसा नंबर है, इसको चेक करना है, तो इसका स्क्वायर करिए। तो इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया, -3। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। क्या आ गई फ्रेंड्स, नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि
इस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए यह नंबर क्या हो जाएगा, नॉट रियल। क्या हो जाएगा, नॉट रियल। और नॉट रियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके कॉन्सेप्ट, मतलब ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये आपको जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तब जाके ये चीज़ मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर जैसे वैल्यू 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट वैसे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट तो अगर देखा जाए तो उसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल होता है। जैसे मान लो √4 है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, बट आपसे पूछा जाए कि बताओ -√4 की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रेंड्स इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √4। तो ये होता है, इसकी वैल्यू होती है आई फॉर आयोटा होता है, और इंटू इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या होती है, 2। तो ये होता है 2i। 2i क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब नॉट रियल होता है, ठीक है। और i जो होता है फ्रेंड्स, i जो होता है वो होता है √-1। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोटा बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। बट जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए किसी पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि रियल नंबर क्या होते हैं और नॉट रियल क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के कंसेप्ट को। तो फ्रेंड्स अगर आपको नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल से चीज़ों को समझाया जाएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो हमने आपको जो है ये बताया कि रियल नंबर क्या होता है ना, और नॉट रियल कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। फिर से मैं कहूँगा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बट किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड तो कर सकते हैं, बट वो रियल नंबर नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3i, है ना, 3i होगी। कैसे होगी, देखो फ्रेंड्स, √-9 को लिख सकते हैं √-1 इंटू 9। तो इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √9। इसकी वैल्यू क्या होती है, i, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3। तो ये क्या हो गया, 3i, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि √-9 की वैल्यू क्या आ गई, 3i, और 3i क्या होता है, नॉट रियल। क्या हो गया फ्रेंड्स, नॉट रियल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनरी नंबर। तो ये वैसे ये मतलब क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, बट हमने आपको इसलिए यहाँ बता दिया कि बाय द वे कभी आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए आपको पॉजिटिव नंबर दिया है, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, होता नहीं है स्क्वायर रूट, बट होता है, बट वो रियल नंबर नहीं होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, बट वो रियल नंबर नहीं होता है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको यहीं मतलब इस कॉन्सेप्ट को हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर रियल कब होता है ना। तो हमने बताया कि कोई भी नंबर रियल कब होगा, जब उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए, तभी वो नंबर रियल नंबर होगा। जैसे मान लो √0 है, इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसको चेक करना है रियल है कि नहीं। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो किसी भी नंबर का कोई भी नंबर रियल तभी होगा जब उसका स्क्वायर करने पर या तो वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए, तो ही वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, नहीं तो नॉट रियल होगा फ्रेंड्स। तो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कौन सा नंबर रियल होगा, कौन सा नॉट रियल होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कि रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे
कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि उसको जब हम समझ लेंगे तभी हम लोग ये समझेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से रैशनल होते हैं, कौन कौन से इरेशनल होते हैं डेसिमल, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेसिमल नंबर क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना, इस टाइप के नंबर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेसिमल नंबर्स। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1, नीचे अगर एक जीरो है तो एक पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, और 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद। तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर्स। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। तो देखो फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि टू स्टॉप। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप। टू स्टॉप का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 3/2, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, राइट। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आया या कुछ ही डिजिट आए, तो उसके बाद डिजिट डॉट डॉट, मतलब उसके बाद डिजिट आ ही ना, मतलब एक आए या दो आए, पॉइंट के बाद एक डिजिट आए या दो डिजिट आए या कुछ ही डिजिट आए, सम डिजिट्स आए, बट और ज़्यादा ना आए, डॉट डॉट ना हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ ही डिजिट आए फिर आना बंद हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद डिजिट कुछ ही आए उसके बाद ना आए, ठीक है। तो ये होता है टर्मिनेटिंग का मतलब, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट कुछ आए फिर उसके बाद ना आए, रुक जाए, तो वो चीज़ होती है टर्मिनेटिंग का मतलब, ठीक है फ्रेंड्स। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 1/2 है, इसको आप लिख सकते हो 0.5, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आया और फिर आगे डिजिट आना बंद हो गया, तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप, क्या बोलेंगे इसका, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, नॉन स्टॉप मतलब क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन है, नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं रही है, जल्दी से स्टेशन नहीं आएगा, तो ऐसे इसमें होता है कि पॉइंट के बाद, जैसे हमने कहा 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 0.3333 डॉट डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद डिजिट रुक नहीं रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद डिजिट आ ही रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन स्टॉप होगा, पॉइंट के बाद डिजिट आते ही रहेंगे, कभी डिजिट रुकेगा नहीं, मतलब इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वे होते हैं जिनमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है इसका मतलब। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो और भी होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट, ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट, और पाई की वैल्यू होती है यहाँ से 3.1416 डॉट डॉट। तो ये जो नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब इसमें पॉइंट के बाद डिजिट नॉन स्टॉप होंगे, मतलब डिजिट आते ही रहेंगे बट डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है इसमें और भी टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए 0.2333 डॉट डॉट, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर। मतलब क्या होता है, जैसे 0.2 और जो रिपीटिंग होता है उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक डिजिट ऐसा है जिस पर जो रिपीट नहीं करता, एक डिजिट ऐसा जो रिपीट कर रहा है, तो इसमें ये मिक्स्ड डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी आप लिख सकते हो 0.3 बार।
मतलब क्या होता है, जिस पर बार लग जाता है वो डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। जो डिजिट रिपीट करता है, ठीक है, उसी पर बार लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी 3 टाइप के आपके डेसिमल नंबर हो गए, एक तो ये और दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया और तीसरा टाइप ये हो गया। मतलब क्या है कि एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट करे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और एक टाइप ये है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। तो मतलब क्या हो गया कि इस टाइप के डेसिमल नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर। मिक्स्ड का मतलब इसलिए कि एक डिजिट रिपीट नहीं करेगा और बाकी के डिजिट रिपीट करेंगे, तो इसलिए इसको मिक्स्ड डेसिमल नंबर कहेंगे। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये भी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये भी 3 टाइप में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर है उसके भी 3 टाइप हैं, उसको समझ लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब आप आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसके भी आप कर लो क्या, टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसके भी 3 टाइप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 3 टाइप हम आपको बताते हैं। नंबर 1 इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और तीसरा टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमने अभी 1/3 का एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स, तो क्या होता है 0.333 डॉट डॉट, तो इसको लिख सकते हो 0.3 पर बार, जो डिजिट रिपीट करेगा उस पर बार लगा देंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट डॉट, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट, और पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डॉट डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें इस टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे मान लो 0.2333 डॉट डॉट, तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं 0.23 पर बार। तो इसमें क्या होता है कि एक डिजिट रिपीट नहीं करता, बाकी डिजिट रिपीट करते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड डेसिमल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स कहते हैं फ्रेंड्स। अब एक बात समझो फ्रेंड्स, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, वो उनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब क्या हो गया कि जो टर्मिनेटिंग एक बात और बता दें, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी उनको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले को भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर। मतलब जो PYQ के फॉर्म में ना लिखे जा सके डेसिमल नंबर, उनको क्या बोलेंगे, उनको इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो ये है 0.3 पर बार है, इसको हमें PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, जितना भी नंबर है उसको ऐसे लिख दो, और नीचे क्या करेंगे, एक डिजिट पर बार है तो एक बार 9 लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको कट कर सकते हो 1/3। तो देख सकते हैं इसको हमने PYQ के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप
इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए √2 है, इसकी वैल्यू 1.414 डॉट डॉट है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? पॉइंट हटाओगे, कितने जीरो बढ़ाओगे कुछ पता नहीं, ऐसे डॉट डॉट चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी written in this can be written in p by q form, right friends? तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इट इज रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज रैशनल नंबर। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस कैन नॉट बी written in p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट एन इट इज नॉट या कह सकते इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे 0.23 बार है, इसको लिख दो, जितना भी नंबर है उतना लिख दो, 23 अपॉन, हाँ इसमें ये क्या करते हैं, जितना भी नंबर हो उसको ऐसे लिखते हैं, और जो रिपीटेड नहीं होता उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे क्या करते हैं, जितने पर बार है उतने बार 9 लिखो, क्योंकि एक डिजिट पर बार था इसलिए एक बार 9 लिखा, और जितने पर बार नहीं उतने बार 0 लिखो। तो 2 पर बार नहीं था तो एक बार 0 लिख दो, तो क्या हो गया 21/90। ठीक है, इसको कट करना चाहो 3 7 जा है ना, 3 7 जा 21, 3 3 जा 339, मतलब 7/30। ये देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया रैशनल नंबर। तो अब आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं, है ना, वो भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रैशनल होते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छे से। और एक बात और समझा दें कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे। देखो, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। जैसे हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1/2 है, तो 0. क्या हो गया 5। तो इसको हम कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने इस तरह से कर दिया। तो अगर मान लो 0.5 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, तो पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में कट कर सकते हो 1/2। मतलब क्या हो गया कि इस नंबर को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल दिया, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। और भी लिख सकते हो, जैसे 0.9 है, इसको आपको जैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे बनाना है, तो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो देखा, ये भी रैशनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया है। अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को कब हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, कब नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, इस बात को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे पी बाई क्यू है, इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है क्यू, ये इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें वो इस फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में, 2n × 5m फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 1/20, तो इसको आप लिख सकते हो 20 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5, तो आप देख सकते हैं 1/2 की पावर 2 × 5 पावर 1,
तो आप देख सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो इस फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, ये 1/20 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे 1/2 है, ए भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/5 है तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, जैसे 1/3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कभी भी इसका इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे 1/6 है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको देखें, दिस इक्वल टू 2 × 3, देखो 2 के अलावा क्या आ गया 3, तो ये कभी भी इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कोई भी डेसिमल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आपने देख लिया। तो किसी भी नंबर को आप देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से ये हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। देखिए यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, एक बात और समझो कि जो रियल नंबर है, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाता है कि जो रियल नंबर है वो 2 नंबर से मिलके बनता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर को क्यू से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें, सच दैट p और q क्या हो, इंटीजर हो और q 0 ना हो फ्रेंड्स। तो ये होता है रैशनल। और इरेशनल को हम लोग q' से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको क्या कहें, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो मतलब वो सारे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, सच दैट p और q क्या हो, इंटीजर हो लेकिन q 0 ना हो। ठीक है, तो ये होता है क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें 1/2, ये रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख दिया, और p और q इंटीजर है, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल हो गया। रैशनल नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर ETC। इरेशनल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में क्या देख सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414 डॉट डॉट, √3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट, और पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डॉट डॉट। तो ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इरेशनल हो गया। तो रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ से रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो जो रियल नंबर होता है उसमें क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर होते हैं। मतलब क्या होता है, जो जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर होता है उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग कुछ फार्मूलेज हैं उसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कुछ फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे क्या होते हैं, अगर यहाँ से a, b अगर हमारे क्या हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो क्या होगा, नंबर 1 फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा √a × b, तो इसको लिख सकते हैं √a × √b। ठीक है, नंबर 2 होता है कि अगर जैसे यहाँ से √a प्लस √b हो और √a माइनस √b हो, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है a माइनस b। ठीक है, एक ये हो गया। नंबर 3 देखो फ्रेंड्स, यहाँ से √a प्लस √b लिखा हो और ऐसे कर लो, इसका स्क्वायर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a √b। तो इसके स्क्वायर से √ कैंसिल, स्क्वायर से √ कैंसिल, a प्लस b और प्लस 2 ये एक साथ a भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ये जो है कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, एक तरीके से कह सकते हो, ये आपके लिए आप इसको ध्यान से समझ सकते हो।
एक चीज़ और बता दें, जैसे 4 नंबर समझ लो, √a प्लस √b हो और दूसरा √c प्लस √d हो, तो इसको अगर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें √a इंटू √c प्लस √a इंटू √d, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया प्लस, अब इसका इसमें करेंगे √b √c प्लस इसका इसमें करो √b इंटू √d। तो अब देखो ये वाला ये इसको क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये एक साथ लिख सकते हो √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको हमने ये सारे एंटीज हमने कंप्लीट करा दिए। अब कुछ और थोड़े फार्मूले हैं उसको और देख लीजिए। ठीक है, और थोड़े फार्मूले एक और रह गए उसको कंप्लीट करा लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको देख लो फ्रेंड्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं। जैसे पहला क्या होता है, जैसे a⁴m इंटू a⁴n हो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इंटू में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर 8m और अपॉन 8n हो, तो जब ये क्या हो डिवाइड में हो तो इसको ऊपर ले जाएंगे 8m इंटू 8n, तो ये हो जाएगा बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, ये हो जाएगा। चूंकि माइनस था तो यहाँ बीच में माइनस आ गया। तीसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ से, अगर 8m पावर n है तो पावर की पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रेंड्स। नंबर 4 देख सकते हो यहाँ से √8m लिखा हो, है ना, और होल पावर जैसे यहाँ से ऐसे लिखा हो, एक मिनट ऐसे कर लो, √8 ऐसे लिख लो और ये हो जाएगा, और इंटू √b हो, तो ये तो हमने पीछे भी बताया था, इसको a इंटू b भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें इतना ही है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है एक चीज़ और कंसेप्ट करा देते हैं क्लियर। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, रेशनलाइजिंग की बात और समझा देते हैं, इसके बाद ये सारे कंसेप्ट ख़त्म हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1/107 है, तो इसको डिनोमिनेटर का जैसे रेशनलाइजेशन करना हो तो क्या करते हैं, इसका √7 का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका इसमें करेंगे √7 और √7 इंटू √7 7 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक और होता है, जैसे एक नंबर 1 ये, नंबर 2 2, जैसे यहाँ लिखा हो 2 प्लस √3 लिखा हो, तो अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना हो तो क्या करते हैं 1/2 प्लस √3, तो क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में साइन है उसको रिवर्स करके लिख देते हैं, माइनस करके, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, और इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 - √3, नीचे a + b और a - b, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे ये कैंसिल, 2 - √3 अपॉन 4 - 3 क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 1। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 2 - √3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये रेशनलाइजेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जो है आगे के एक्सरसाइज को मतलब पूरी एक्सरसाइज, पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो मतलब ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।